बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की डाइवोर्स की जैसे कि ख़बरें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन हैं और डिफरेंट किस्म की कंट्रोवर्सी इनकी डाइवोर्स को लेके सामने आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं इस तलाक़ को लेके, इंतहाई ख़ौफ़नाक चीज़ें जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। और अगर हम बात करें ज़हनी पस्ती की, तो ये जो ज़हनी पस्ती है ये हम ढूंढते हैं नालों पे, अड्डों में, बाज़ारों में और मज़दूर तबका में, इस तरह की जगहों पे ढूंढते हैं। लेकिन असल में ये जो ज़हनी पस्ती है ये टॉप रिच क्लास जो लोग हैं, एलीट क्लास लोग हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि जो टीवी की पर्सनालिटी हैं जिसे हम अपना ब्रांड्स समझते हैं, आइकॉनिक तस्वर करते हैं, क्योंकि ये लोग ब्रांड्स के लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके लिए काम करते हैं और जिनकी शख्सियत जो है वो हमारे पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और हम भी चाहते हैं कि हम जो हमारे आइडियल होते हैं स्टार्स, हम उनकी शख्सियत के मुताबिक अपनी पर्सनालिटी को बना सकें। तो हमारी शख्सियत भी इन लोगों जैसी हो, हम ये करने की कोशिश करते हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें भी करते हैं। लेकिन असल में अगर देखें तो यही वो लोग हैं असल में जो ज़हनी पस्ती का शिकार हैं। और हम समझते हैं कि ये जो मज़दूर तबका है, फैक्ट्रियों के लोग हैं, कारखानों में काम करने वाले गरीब लोग हैं, मीडियोकर फैमिली के लोग हैं, मतवस्त तबके के लोग हैं, ये सोच जो है ज़हनी पस्ती की ये उनमें पाई जाती है। लेकिन असल में जिन लोगों को हम अपना आइडियल समझते हैं और स्टार समझते हैं, ये मेन उन लोगों में पाई जाती है। शोएब मलिक ने बहुत से इंकशाफात किए हैं, बड़े ही खौफनाक इंकशाफात हैं जो शोएब मलिक ने किए हैं। ज़हनी पस्ती की बात मैं क्यों कर रही हूँ स्टार्ट में, वो आपको आगे समझ आ जाएगी। शोएब मलिक जो हैं उनकी बड़ी एक खौफनाक स्टेटमेंट जो है वो सामने आती है इस तलाक़ को लेके, और वो कहते हैं कि उनके रंग और ख़दो ख़ाल को लेकर उन्हें 12 साला शादीशुदा ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फेस करना पड़ा है, कितना भुगतना पड़ा है। और उनका जो काला कह लें, गंदमी कह लें, ब्राउन रंग कह लें, उसका मजाक जो है वो कितना 12 साल उड़ाया गया और हर लम्हे उनको ये रियलाइज़ करवाया गया कि वो टैन हैं, यानी कि उनका जो कलर है वो फेयर नहीं है। और ये मजाक जो है उनका, ये किसी बाहर के बंदे ने नहीं बनाया, किसी दूसरे फ़र्द ने उनका मजाक नहीं बनाया, बल्कि ये उनका मजाक बनाने वाली जो हैं वो टॉप टेनिस स्टार जो सानिया मिर्ज़ा, मैं उनकी बात कर रही हूँ। शोएब मलिक का कहना है, बड़े नाज़रीन ये बड़े खौफनाक हक़ाइक़ हैं कि सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो लाखों दिलों की धड़कन समझी जाती हैं, मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और सानिया मिर्ज़ा जो हैं उनको एक आइकॉनिक तस्वर किया जाता है। और सानिया मिर्ज़ा की ज़हनी पस्ती का आलम आप देख लें कि वो शोएब मलिक जो उनके हस्बैंड हैं कोई दूसरा फ़र्द भी नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो किसी दूसरे का भी मजाक इस तरह का उड़ाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। तो शोएब मलिक की पर्सनालिटी को लेकर हमेशा उनको सानिया मिर्ज़ा ने 12 साला शादीशुदा ज़िंदगी में लेट डाउन किया है, ये कहना है शोएब मलिक का। ये किस तरह की ज़हनियत है कि आप किसी की शक्ल को लेकर, नाक, माथा, उसके कपड़े, उसकी रंगत, उनको लेके कमेंट करने बैठ जाते हैं। हम लोग आज भी इस चीज़ में वैसे शर्म महसूस नहीं करते हैं। किसी पे भी हम उठ के बात, कोई भी हमारे सामने से गुज़रे, कोई हमारे करीब से गुज़रे, किसी से हम ख़ानदान में किसी से मिलें, तो हम उसकी अदम मौजूदगी में कोई ना कोई ऐसी बात उसकी शख्सियत को देख के ज़रूर कर देते हैं और हमें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती ये बात करते हुए। और ये आज भी हम बॉडी शेमिंग जैसे जो अंसर हैं इनसे हम नावाकिफ़ हैं। हमें समझ ही नहीं है कि दूसरे की अपीयरेंस पर जो हम अल्फाज कहते हैं, दूसरे की ख़दो ख़ाल के ऊपर जो हम कमेंट करते हैं, जो हम बात करते हैं, वो उस शख्स को कितना तोड़ रहे होते हैं, उसको कितनी तकलीफ़ दे रहे होते हैं, उसके लिए वो अल्फाज हमारे कितनी अज़ियत का बाइस बनते हैं। शोएब मलिक का कहना है कि बहुत बड़ा ही संजीदा वैसे मामला है जो मैं ये आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। शोएब मलिक का कहना है कि बंदे के सर के ऊपर बाल होने चाहिए और उसका रंग जो है वो गोरा होना चाहिए,
फिर ही उसकी बीवी उससे खुश होती है। बहुत खुल के बोले हैं शोएब मलिक। बहुत ज़्यादा उन्हें एहसास कमतरी में मुबतला किया गया है। अगर उनकी ये हम स्टेटमेंट देख रहे हैं तो उनकी स्टेटमेंट से यही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी 12 साल शादीशुदा ज़िंदगी में सानिया मिर्ज़ा ने उन्हें बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की है उनकी शख्सियत को लेके शोएब मलिक की। उनका कहना है कि रंग गोरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शोएब का कहना है कि मैं जब कभी सानिया की सालगिरह भूल जाता था तो वो मुझे माफ़ कर देती थी, रोला नहीं डालती थी, हंगामा नहीं होता था, बर्तन नहीं तोड़ती थी, कोई ऐसा मसला नहीं होता था, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके होता था। लेकिन जब बात आ जाती है लुक्स की, अपीयरेंस की बात आती है, कपड़ों की बात आती है, तो सानिया जो है वो किसी तौर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। बहुत बड़ी बात है ये। बॉडी शेमिंग, किसी को रियलाइज़ करवाना, किसी की अपीयरेंस के ऊपर कोई ऐसे कमेंट करना, वो किसी को कितना हर्ट करते हैं। और फिर आप अपने हस्बैंड के ऊपर इस तरह की बात कर रहे हों तो उस बंदे को कितनी अजियत और तकलीफ़ दे रहे होंगे। ये अब शोएब मलिक हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सामने ला रहे हैं कि आखिर में ये इनकी डाइवोर्स का मामला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ। ये कुछ उनकी स्टेटमेंट सामने आई हैं कि उनके ड्रेस को लेके, उनकी पर्सनालिटी को लेके, उनकी बिलखसूस रंगत को लेके जो है उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। और ये भी ख़बरें अब सामने आ रही हैं कि सानिया जो हैं वो शोएब मलिक को कालू कालू कह के बुलाती थी। और सिर्फ़ उनको घर के अंदर नहीं कि कालू इधर आके ये काम कर दो या वो कर दो, फलाना ढमकाना नहीं, लोगों के सामने भी उनको वो इसी नाम से, कालू के नाम से मुखातिब करती थी शोएब मलिक को, जो कि उनको नागवार गुज़रता था, उनको अच्छा नहीं लगता था। सानिया का अगर हम देखें नाज़रीन तो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा असर व रसूख है और उनकी रिक्वायरमेंट जो लग रहा है वो भी अब बॉलीवुड जैसी हो गई थी। और वो शोएब मलिक से भी बॉलीवुड वाली जो है वो एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हुए थे। उनकी रिक्वायरमेंट भी बॉलीवुड वाली हो गई थी कि शोएब जो हैं वो बॉलीवुड हीरोज़ जैसे जो हैं वो गोरे कॉम्प्लेक्शन, गोरा चिट्टा जो है वो वैसे हों, वैसे नज़र आए। चूँकि शोएब की रंगत जो है वो गंदमी है, इसी वजह से वो उनको कालू कह के भी बुलाती थी और उनका मजाक भी बनाती थी, उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला भी करती थी। और उनका बहुत ज़्यादा जो है एहसास कमतरी में उनको मुब्तला किया जाता था। शोएब मलिक का ये भी कहना है कि गर्लफ्रेंड हो या बीवी, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन लुक्स और अपीयरेंस पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। शोएब बहुत ज़्यादा जैसे डिसहार्ट हैं इन तमाम चीज़ों को लेके। जियो न्यूज़ के मुताबिक, जियो न्यूज़ ने ये कोट किया है ये स्टेटमेंट को कि जब क्रिकेट के मैदान से एक दिन वापस गए शोएब मलिक तो सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक का कहना है कि मैं क्रिकेट के मैदान से घर वापस गया तो सानिया मिर्ज़ा ने मेरी शक्ल के ऊपर तनकीद की, मेरी फ़िज़ीक को क्रिटिसाइज़ किया। देखें, जब क्रिकेट खेल के जा रहा होता है कोई मैदान से बिलखुसूस वापस, स्टेडियम से वापस, तो आपको पता है क्रिकेट खेलने से थोड़ा इंसान वैसे भी थक भी चुका होता है, उसको पसीने की वजह से कुछ उसकी वैसे भी चेहरा टैन हो रहा होता है और ये तमाम मामलात हो रहे होते हैं। तो सानिया मिर्ज़ा जब वो कहते हैं कि मैं क्रिकेट के मैदान से वापस लौटता था तो फिर भी मुझे मेरी शख्सियत को, मेरी फ़िज़ीक को, मेरी शक्ल को तनकीद का निशाना बनाया जाता था। सानिया को अगर हम देखें तो ग्लोबल स्टार हैं जिन्हें हम आइकॉनिक तस्वर करते हैं, लेकिन उनकी ज़हनी सोच का आलम आप देख लें। ज़हनी सोच देख के मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ। ज़हनी गिरावट, ज़हनी पिस्ती की इंतहा देखें कि सानिया मिर्ज़ा अपने शोहर के मुँह, बाल, रंगत और उनकी फ़िज़ीक के ऊपर कमेंट करती थी। कितनी गटर की सोच है सानिया मिर्ज़ा की। मैं इसे एक गटर की सोच ही कहूँगी। ये एक बॉडी शेमिंग है, कंडेमेबल ये जो है ये अमल है। दुनिया के किसी भी मौज़ूद माशरे में ऐसी सोच को किसी सूरत पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बॉडी शेमिंग से रिलेटेड जो हो। शोएब मलिक का कहना है कि 12 साल जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, उन्होंने सिर्फ़ अपनी 12 साल ज़िंदगी से एक ही चीज़ सीखी है कि टैन कॉम्प्लेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, गंदमी या काली रंगत नहीं होनी चाहिए।
और बाज़-औक़ात उन्हें इतना कालू कह के या इतना उनको ये एहसास दिलाया जाता था कि वो काले हैं कि वो जाके शीशा कई बार देखते थे और उनको लगता था कि हाँ वो काले हैं। यानी बड़े ही अफसोस की सानिया मिर्ज़ा की ज़हनी गिरावट पे मैं तो हैरान हूँ, ज़हनी सोच पे हैरान हूँ कि ये किस किस्म की गटर की सोच सानिया मिर्ज़ा रखती हैं कि एक उन्होंने बड़ी मोहब्बत से शोएब मलिक से शादी की। इनकी शादी जब हुई तो बड़ी हसीन हमें वो लव स्टोरी याद आ रही है हमारे जहन में 2010 में, और बड़ी मुश्किल से इनकी शादी हुई। लेकिन सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से शादी करने के बाद शोएब मलिक को लगता है कि वाकई ही एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया है कि वो अब इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और थोड़ा सा हम एक चीज़ और बात करें कि दुनिया का जो सबसे बड़ा नाज़रीन खौफ है ना, वो सेल्फ़ इनसिक्योरिटी में है। जब आप अपनी सेल्फ़ में इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं ना, तो आप किसी को भी फेस नहीं कर पाते, और माशरा कहीं ना कहीं इसका ज़िम्मेदार है। लेकिन साथ खड़े जो लोग होते हैं ना, वो इसके सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं, जो आपको ऐसी चीज़ें रियलाइज़ करवाते हैं। और सानिया मिर्ज़ा को आप देख लें, इतनी वो टॉप टेनिस स्टार और एक यानी आइकॉनिक उनको तस्वुर किया जाता है, कितने उनके लाखों करोड़ों में मदाह हैं, और सानिया मिर्ज़ा एक गटर की सोच से ज़्यादा उनकी सोच नहीं है। और दोनों इस वक्त अगर नाज़रीन थोड़ा सा बताएं तो इनकी जो डाइवोर्स का मामला है वो काफ़ी आगे जा चुका है। दोनों इस वक्त अलहदा रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं। शोएब मलिक ने अपना सेपरेट एक फ़्लैट ले रखा है, वो वहाँ पे रहते हैं। और अब कुछ वीडियोस जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, कुछ तस्वीर शोएब मलिक की बहुत ही नाज़ेबा किस्म की तस्वीर हैं, जो वो उनकी कोई एकेडमी है, उन्होंने कौन सी जगह कोई शो कर रहे हैं, वो वहाँ की हैं। तो उनके साथ जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, लड़कियां, ख़वातीन, उनके साथ बड़ी ही नाज़ेबा किस्म की तस्वीर हैं, और ये तस्वीर भी सानिया के हाथ लगी हैं कहा जा रहा है। तो उसकी वजह से इनकी बात जो है वो अब ज़्यादा बढ़ गई है, लहदा रह रहे हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और अब इनका जो बच्चा है नाज़रीन, वैसे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो एलीट क्लास है, सेलिब्रिटीज़ है ना, इनको सिंगल पेरेंट बनने का बहुत शौक़ होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं। अब हमारे जैसे जो गरीब मतवस्त तबके के लोग हैं, वो तो खुदा न खासा ऐसी सोच भी नहीं रखते कि सिंगल पेरेंट बन के वो अपने बच्चे को पाल सकेंगे, उसे माशरे में जीने के काबिल बना सकेंगे। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा इनमें ट्रेंड है सिंगल पेरेंट बनने का, और सिंगल पेरेंट बन के बच्चे को पालने का भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। और सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के अंदर अब यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। शोएब अलहदा रह रहे हैं, सानिया अलहदा रह रहे, और यही कह रहे हैं कि जी हम अपने बच्चे के लिए जो है वो एक दूसरे से, जिस तरह के लास्ट डेज़ में इनके बेटे जहान की कुछ दिन पहले बर्थडे भी हुई, जो कि सानिया ने पिक्चर क्रॉप करके शेयर की, शोएब मलिक को बीच में से उड़ा दिया उनकी तस्वीर को, और सिर्फ बेटे के साथ तस्वीर शेयर की। और इसी तरह शोएब मलिक हैं, उन्होंने खैर तस्वीर शेयर की, उन्होंने मुकम्मल ही शेयर की थी। तो इनको ये आप कह रहे हैं जी हम अपने बच्चे के लिए जो है आप मिलते रहेंगे, लेकिन इनका कोई ये किस किस्म की सोच है एक मियाँ बीवी की कि अलहदा रहना है, या तो देखें जो मामलात हैं उनको सुलझा लिया जाए। लेकिन इनका मामला जो है वो अब डाइवोर्स से आगे जा चुका है, अलहदगी भी हो चुकी है इनके दरमियान। और सानिया मिर्ज़ा, उन पे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो किस किस्म की सोच रखती, इतनी वो जहनी पस्ती का शिकार हैं कि शोएब मलिक की अगर हम ये स्टेटमेंट देख रहे हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ़ वाक़यात में कोट की है, तो वाकई वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके हैं। नाज़रीन, इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कि जो शोएब मलिक की नाज़ेबा तस्वीर आई हैं उनका मामला क्या है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। तो हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।